नमस्कार, खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। आज हम बात करेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी खबर के बारे में। इस समय राजस्थान में सबसे बड़ी खबर जो है, पार्टी अनुशासन की बात उन्होंने नहीं करनी चाहिए जो 25 सितंबर की घटना में शामिल थे। विधायकों से इस्तीफे दिलवाकर अपनी सरकार को गिराने के कगार पर कौन लेकर आए, किसके दबाव में काम हुआ। मैं व्यक्तिगत तौर पर सबका सम्मान करता हूं, लेकिन कोई महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान इसकी आड़ में दुबक के जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। अपनी ही सरकार के खिलाफ जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ये विशेष बातचीत की। उनके समर्थक नेताओं के खिलाफ जमकर उन्होंने हमला बोला। पायलट ने तल्ख अंदाज में गहलोत के आरोपों का जवाब देने के साथ ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर फिर तीखा हमला बोला। पायलट ने कहा, जब मैं पेपर लीक, बीजेपी के करप्शन पर बोलता हूँ तो लगातार मुझ पर आरोप लगते हैं। 3 साल से कोई आरोप लगे हैं। पायलट ने शांति धारीवाल के इस बयान पर करारा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि गहलोत ने बड़े बड़े नेता को निपटा दिया है। पायलट ने कहा, धारीवाल साहब ने जिस तरह बोला वह मैं देख रहा था, वह उस वक्त के उन नेताओं के लिए ठीक बात नहीं है। एक बार तो वसुंधरा जी ने धारीवाल साहब को अरेस्ट करने का पूरा मन बना लिया था। मैं उस समय प्रदेश अध्यक्ष था। मैंने झंडा गाड़ कर बोला, मेरी पार्टी के नेता पर कोई कार्रवाई करेगा तो मैं उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। मैंने अध्यक्ष होने के नाते अपने नेताओं का बचाव किया था। अपनी यात्रा के दौरान समय उन्होंने क्या ना उम्मीदें हैं और यात्रा निकालने का क्या मतलब है, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब हम विपक्ष में थे तो हमने संगीन आरोप लगाए थे। 4.5 साल खत्म हो गए, कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। 1.5 साल से चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री को आग्रह करता रहा, कार्रवाई हुई नहीं। जब मैं बीजेपी सरकार में करप्शन की बात करता हूँ, पेपर लीक के बड़े सरगना, कम से कम उनकी जाँच तो हो। अब मैं ऐसा बोलते हैं, लगातार मुझ पर आरोप लगते हैं। बड़ा सहयोग है कि 3 साल से कोई आरोप नहीं लगे। मुझे इस बात का संतोष है कि हम लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। मैंने 1 दिन पहले यात्रा की घोषणा की थी और इस तपती धूप में, भीषण गर्मी में लोग साथ चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय इस पर अच्छी कार्रवाई होगी, ताकि जब चुनाव आए तो हम लोगों को बता सके कि हमने जो कहा वो किया है। मैंने कई बार निवेदन कर दिया, बीजेपी राज की करप्शन पर कार्रवाई के लिए लगातार चिट्ठी पर चिट्ठी लिखी। उस समय के प्रभारी अजय माकन को भी मैंने चिट्ठी लिखी थी। मैंने 1 दिन का अनशन किया। अनशन तो गांधीवादी गतिविधि होती है, उसके बावजूद कुछ हुआ नहीं। मुख्यमंत्री के धौलपुर के भाषण में खुले खुलासे हुए। बाद में मुझे लगा कि इच्छा शक्ति नहीं है या मजबूरी है, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। फिर भी मैं मानता हूँ, जो पद पर बैठता है उस व्यक्ति को जन भावनाओं को सुनना चाहिए। उन्होंने ये साफ कहा है कि अब आने वाला समय जो है वो कांग्रेस पार्टी का है और ये जन यात्रा जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ी चीज़ ज़रूर दिला सकती है। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।